नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतुरा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी जनपद की धनारी पट्टी में। यहां पे खूबसूरत एक पर्व मनाया जाता है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दुग्ध गड्ढू करके, मिल्क फेस्टिवल या इसे बटर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। तो इसकी बहुत क्या खूबसूरती है इस पर्व की, इसे हम आगे आपको दिखाएंगे। इस पर्व के लिए हम देहरादून से चले और उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक के धनारी पट्टी के थाती गांव पहुंचे, जिसके बाद थाती गांव से हमारा प्रकृति के बीच सफ़र शुरू हुआ। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक कर हम अंजूट पहुंचे। अंजूट जो क्षेत्र है वह थाती गांव सहित अन्य गांव का तोक है, जहां पर लोगों की छानियाँ हुआ करती थी। हम लोग पर्व के पहले दिन अंजूट में ही अंजूट होम स्टे में रुके। नागराज भगवान की जय। शिव नागराज भगवान की जय। जहाँ पे आज हम जा रहे हैं वो जगह बेरथात नाम के से प्रसिद्ध है। पहले लोग सालों पहले जाते थे वहाँ पे अपने दूध, दही, माखन कृष्ण भगवान नागराजा के रूप में वहाँ पे उसका पूजन होता है। पंडितों के द्वारा वहाँ पे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उसके बाद सभी देवी देवता अपना नृत्य या जो भी मंगल कामना हो वो सब वहाँ पे होता है। और उसके बाद ये जो संग्रांद है, भादों की जो संग्रांद है हमारी, ये पौराणिक है, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ मेला, यहीं से हमारे मेले पूरे साल भर के मेले प्रारंभ हो जाते हैं। डांडियों की ये छानी जानो क्यों मैं यूं ऐसो, डांडियों की ये छानी जानो क्यों मैं यूं ऐसो, देव नाग राजा दो दान न ओणो, देव हुण नाग दुदान न ओणो, हे मेरा ये नाग दो दान न ओणो, अपड़ो त्वेन आमोत आशीष छ देणो, हे मेरा हे देव आशीष छ देणो, धानारी ये गमरे पाटी छ ये राणो, दापड़ा धनारे गामरी ये राणो, भगतों तई त्वेन आशीष छ देणो। ये जो पत्थर है, हमारे पूर्वज जब दिशा से भटकते थे या समय का उन्हें जानकारी चाहिए थी तो इस तरह से ये बनाते थे। से जब सूरज की परछाई ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा, उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो किस दिशा में है। साथ ही समय का भी पता चलता था कि इस समय एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा है। तो जो हमारे पूर्वज थे, बिना घड़ी के भी उस समय दिशा का आराम से पता कर सकते थे। देखिए, बेसिकली हम लोग जो मनाते हैं फेस्टिवल, ये विशेष रूप से एक पौराणिक हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमारे जो आराध्य हैं नागराजा, हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जो हमारे हुण देवता हैं यहाँ पे, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी अच्छी कहानी है कि कहानी क्या है, प्रैक्टिकली है कि जब ये संक्रांत आ रही होती है तो हमारे यहाँ के लोग पिछले 3 दिनों तक दूध को जूठा नहीं करते हैं, यानी चाय भी पियेंगे तो वो फीकी चाय पीते हैं। जितना भी दूध होता है वो यहाँ पर आता है, धरियूत के नाम से वो भगवान देवता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर खीर बनती है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान जब ये भोग चढ़ाया जाता है तो देवता आकर के सबकी खुशहाली के लिए सबको आशीर्वाद देते हैं और वो प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं और इस तरीके से इसको प्रोग्राम को चलाया जाता है। अब अगर हम लोग दयारा की बात करें तो दयारा के प्रोग्राम को थोड़ा सा मुझे लगा कि उसका थोड़ा अलग रूप है, वो थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा हो गया है, क्योंकि
आप समझेंगे कि यहाँ पर सिर्फ देवता के नाम पर हम लोग आते हैं। दयारा अगर हम लोग जाते हैं तो दयारा हम लोग स्कीइंग के लिए भी जाते हैं। वो एक पर्यटन क्षेत्र अलग तरीके से उन्होंने डेवलप किया हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े वहाँ पर स्लोप्स हैं जहाँ पर स्कीइंग होती है। मैंने खुद वहाँ पर स्कीइंग करी हुई है, तो मैं जब वहाँ फर्स्ट टाइम गया था तो खाली स्कीइंग के नाम पर गया था। लेकिन अब क्या है, ये ठीक इसी तरीके का प्रोग्राम जो हम मना रहे हैं, इसी प्रोग्राम को वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर मनाते हैं, क्योंकि डेवलप क्षेत्र है वो वाला। जो बिरथात जगह है ये हमारी देव स्थल है यहाँ पे, और हमारी जो यहाँ पे विभिन्न प्रजाति के वनस्पति फूल पौधे यहाँ पे हैं, और यही हमारा जीवन का आधार, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे वो इस स्थान पे रहते थे और यहीं से जो हमारे घास चारा और यहाँ से ले जाते थे। तो ये एक हमारी जीवनचर्या भी यहीं से शुरू होती थी, क्योंकि 6 महीने लोग जो हमारे गाँव के लोग हैं वो यहीं पर रहते थे और अपने पशुओं को लेके यहाँ पे उनके चारे के लिए यहाँ पे आते थे, और उनसे जो हमें अर्निंग होती थी जैसे दूध दही मक्खन घी, तो उसका भी यहाँ से हम बहुत मात्रा में यहाँ से ले जाते थे। तो अब जब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो देवताओं की जो अपनी पशु फसल और अपनी जो क्षेत्र की खुशहाली के लिए यहाँ पे अपने आराध्य देव नागराज और होम देवता से भी अपनी प्रार्थना करते थे। तो यही मेला हमारा आज सावन जाता है और भादों आता है, तो संक्रांति हम बोलते हैं इसको। इस संक्रांति जो मेला यहाँ पे दुधगड्डू बटर फेस्टिवल जो हमने इसका नाम दिया है, ये कई सालों से यहाँ पे हो रहा है और अब इसने भव्य रूप भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पौराणिक मेला होता है उसमें हमारे नागराज और होम देवता और जो 2 पट्टियों के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने आराध्य देव को यहाँ पे खुश करते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ से ले जाते हैं। तो तरह तरह के यहाँ पे पकवान बनाते, जैसे मेन चीज़ हम यहाँ पे खीर बनाते हैं। तो खीर के लिए यहाँ पे अपने ग्रामीण जो हैं वो दूध लेके आते हैं और उस दूध से खीर बना, वही प्रसाद हम यहाँ लेके जाते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी क्षेत्र की खुशहाली, जो हमारे पशु की खुशहाली और लोग खुशहाल रहें, इसकी कामना को लेके हम यहाँ पे आते हैं और अपने नागराजा और होम देवता से यही प्रार्थना हम करते हैं। नागराजा तेरी घोड़ी लांधी दौड़, नागराजा सतरंजी का सोड़, नागराजा तेरी घोड़ी लांधी दौड़, नागराजा सतरंजी का सोड़, नागराजा तेरी घोड़ी लांधी दौड़, नागराजा सतरंजी का सोड़, नागराजा ताम कीता मोले, नागराजा ताम कीता मोले, मेरे मन लगेगी तेरी बाकी रमोले, नागराजा तेरी बाकी रमोले, नागराजा दूध ने नाये दो, नागराजा फूल ने छाये दो, नागराजा तुत होलू दूधाधारी नाग, नागराजा तुत होलू दूधाधारी नाग, नागराजा ताम की तामोली, नागराजा मेरो मन लेगी तेरी बाकी रमोले, नागराजा ताम की तामोली, नागराजा तेरी बाकी रमोले, नागराजा दूध धारी नाग, नागराजा दूध धारी नाग। सभी अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, किसी को मिलने जुलने का समय नहीं था, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा संभाली हुई रहती थी, होती भी थी, तो सब अपने व्यस्त रहते थे। तो ये एक दिन ऐसा था जिस वक्त हमारे मवेशियाँ गांव से काफ़ी दूर ऊंचाइयों पे, पहाड़ों पे, जहाँ पे हमारे अन्नदर खेत हुआ करते होंगे, वहाँ पर आई रहती थी। तो दूध दही मट्ठा भरपूर मात्रा में हो जाती है। तो ये टाइम ऐसा हो जाता है कि एक तो गांव वालों के पास मिलने का वक्त नहीं रहता था, और ये मेला एक ऐसा मेला हो गया कि इस मेले में जो 2 पट्टियाँ हमारी है, कई गांव हैं, ये स्थान फिर ऐसा हो जाता है कि वहाँ से लोग आए। एक तो हो गया देवताओं का मिलन, क्योंकि देवताओं की पूजा है, और जो लोग आपस में कई सालों से नहीं मिले हैं वो इस स्थान पे मिलते भी हैं। तो वो दोनों ही चीज़ हो गया, एक तो व्यक्ति एक दूसरे से मिल गए, साथ में बैठ गए, काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया। दूसरा के जो देवता हैं, अलग अलग तरीके के देवता हैं, अलग अलग जगहें से आए हैं, वो सभी एक जगह पे, जैसे हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं वैसे देवता भी आपस में मिलते हैं, नाचते हैं। दैना होई जाया मेरा सेम नागराजा, दैना होए जाया मेरा सेम नागराजा,
दैना होई जाया मेरा सेम नाग राजा, त्वे सेवा लगूंदो मेरा सेम नाग राजा। दैना होई जाया मेरा बदरी केदार, दैना होई जाया मेरा काशी विश्वनाथ। अरे दैना होई जाया मेरा ते बोल्या मुखे मां, दैना होई जाया मेरा सतरंज कसोड़। अरे दैना होई जाया मेरा काशी विश्वनाथ, दैना होई जाया मेरी गंगा भागीरथी। दैना होई जाया मेरा सेम नाग राजा, दैना होई जाया मेरा बोल्याला मुखेम। दैना होई जाया मेरा बारीबान नाथ, दैना होई जाया मेरा काशी विश्वनाथ। हम कभी न देखे जानो, आज दूधन भी नहाएंगे, सब देवता तो नहाए पर हम मन की भी नहाएंगे दूधन। हमारो इष्ट देव नागराजा है, कृष्ण हुण देवता भी हमारो इष्ट देवता, या हमारे भी होंदी हुण देवता की पूजा ही नागराजा के दूध गाड़ू। रक्षाबंधन का दिन होंदा बहुत बढ़िया सी होंदा हमारे। आज बहुत पर्व का दिन था, आज ये भगवान हमारे इष्ट देव मेरे हम पर भी डोरी लाई यख, मैं चली न सकूँ, मेरा घुटो होंदी पीड़ा, पता नहीं कहीं यहाँ से लाई। पुराण परचा हम ये बीच श्याम नंदा जात्रा, और ये पहले हम पुरान जमाना 10 साल पहले 15 साल पहले घास कौन था, यख घास बात हमारा बहुत यखन ले जाए बस। अब न होता बेटा, अब घर कूड़ा सब उन गाँव गाँव छोड़े ले, अब न होता या घास अब नहीं हमारे दूर हाँ नागर जान दूर लाए हम पर, तब बड़ी मुश्किल करे हके एक दू या आए हम घर कुंडा न रहा ज़्यादा कोई न, तो ये भी तीन के चाची लग दो मैं मेरे जेठानी की बेटी है खास बेन बाल के चाल चाचे तू भी तार घर में उछांदी गौड़ी भैंस रखी मेरा एक कृपा सारी है भाग्यान तारे। और ये मेरे को इतना अच्छा फेस्टिवल लगा कि हम जैसे लोगों को इसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश जी का जिन्होंने ये फेस्टिवल रखा हमारे लिए, और यहाँ की पूरी जनता को भी मैं पूरा सपोर्ट देना चाहूँगा कि भाई आगे भी ये लोगों को यही बोलूँगा कि भाई इस फेस्टिवल ज़रूर आएँ, अगले साल ज़रूर आएँ। तुम्हारा पता अरे अबे ये अच्छा ही नहीं टेबल लेना पड़ेगा। आप बैठ जाओ भाई, हाँ बैठो, खड़े होके नहीं। मिलियो यार मिलियो रेनकोट निकालना पड़ेगा क्या? हाँ अपना देख रहे नहीं आप, देखो गंदगी साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। साफ सफाई होनी मतलब जैसे ही हमने प्रसाद ग्रहण किया वैसे ही बारिश शुरू, जैसे हमने सर में खा के जैसे देखो पता लोगों ने क्या क्या कुछ वहाँ फैलते भगवान किसी ने खुश हो के हाँ ये पूरा साफ ये जूठा है वो जो साफ हो गया। क्या क्या करेगा संभालेगा। हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और अब हम लोग घर को जा रहे हैं, और इसी के बाद हमारी जो नई फसलें हैं वो आनी शुरू होती है। और इस पूजा में हमारे इस इलाके के सभी गांव लगभग शामिल थे, जिसमें पटुड़ी हुआ, आपका बग्याल गांव है, कली गांव है, ईट थाती भगवान, और बगल में हमारी दूसरी पट्टी है गमरी पट्टी, उसके भी 8 से 10 गाँव उसमें पूजा में शामिल होते हैं।
वो लोग भी आ रहे पीछे से।